अब देखो 8th पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। 8th पार्ट में हमें क्या गिवन है, ब्रैकेट में sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल्स टू RHS। तो देखो LHS से स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, पहले LHS सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वो RHS के इक्वल आ रहा है, वरना RHS भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सिंपली मुझे पता चल रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, तो लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जिसमें साइन a तो हो गया हमारा a और cosec a हो गया हमारा b। तो देखो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a प्लस 2ab, दैट इज साइन a इंटू cosec a। तो लिख दो साइन a मल्टीप्लाई बाय cosec a। ठीक है, अब इसमें लगा दो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो इसमें cos a हो गया हमारा a और sec a हो गया हमारा b। ठीक है, तो देखो अप्लाई करते हैं, प्लस अब देखो a स्क्वायर दैट इज cos a का होल स्क्वायर, तो इसे आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर दैट इज sec a का होल स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हो sec स्क्वायर a प्लस 2ab दैट इज cos a मल्टीप्लाई बाय sec a। ठीक है, ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो आपको पता है, ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन में आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखो इसमें सर्कल बना रहा हूं, इसको और इसको 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 1 लिख देता हूं, प्लस अब देखो, हाँ ये देखो साइन a और कॉसेक a, कॉसेक a क्या होता है, कहां बताऊं आपको, देखो ऐसे बताता हूं, कॉसेक a इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन a, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो कॉसेक होता है हमारा साइन का अपोजिट। ठीक है, कॉसेक क्या होता है हमारा, साइन का अपोजिट। तो देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस 2 साइन है, साइन है ऐसे कॉपी करना, मल्टीप्लाई बाय कॉसेक को लिख देना 1 अपॉन साइन है। ठीक है, कॉसेक को लिख देना 1 अपॉन साइन है, और साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, उसे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, दैट इज हमारी ये वाली चीज भी सॉल्व हो गई, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज भी हमने सॉल्व कर ली। अब ऐसे ही देखो सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, दैट इज सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस 2 कॉस है ऐसे लिख देना, कॉस है मल्टीप्लाई बाय सेक को लिख देना 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, और कॉस से कॉस है कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास बचेगा 2। अब देखो ये चीज भी हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, तो इसे ऐसे उतार लो, प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखो ये है 1 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया हमारा 5, प्लस क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन वीडियो में। कौन कौन सी आइडेंटिटी थी वो देखो, एक तो मैंने आपको बता दी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल्स टू 1। एक हमने पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो 5 तो हमें गिवन है, जब हम ये दोनों चीजें लिखेंगे प्लस 1 दैट इज 6 एंड 7 चाहिए हमें, और tan स्क्वायर ए भी आ जाएगा और cot स्क्वायर ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम सॉल्व करते चले गए। कैसे, पहले हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करी। ठीक है, फिर हमने देखा यार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा, फिर हमें पता चला यार ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 के बराबर वाला। ठीक है, तो साइन होता है कॉसेक का अपोजिट, तो हमने कर दिया, और यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, तो 5 आ गया। अब हमारे पास 2 टर्म्स बची हुई, कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने कहा 5 गिवन है, चाहिए हमें 7। फिर हमने आइडेंटिटी यूज करी और यहाँ पे हमें ये चीज मिल गई। देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए को कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस अब तो सिंपल हो गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया हमारा पार्ट नंबर 8 कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो 9th पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, 9th पार्ट में हमें क्या गिवन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले LHS स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, साइन और कॉस, देखो यहाँ पे गिवन है tan और कॉट, तो सिंपली क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं RHS सॉल्व करता हूं आपकी बात, पहले RHS सॉल्व करते हैं, दैट इज राइट हैंड साइड, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे LHS को कहां तक लेके आना है। ठीक है, पहले मैं RHS को सिंपली सॉल्व करूंगा, फिर LHS को सॉल्व करते करते उसके इक्वल ले आऊंगा। ठीक है, क्योंकि छोटा सा है, मुझे पता चल जाएगा मुझे LHS को कहां तक सॉल्व करना है। तो देखो मैं गिवन है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, अब देखो tan को क्या लिख सकता हूं, tan ए होता है हमारा sin ए अपॉन cos ए। ठीक है, tan होता है हमारा sin अपॉन cos, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/sin ए अपॉन cos ए प्लस cot ए को कैसे लिख सकते हैं, cot होता है हमारा tan का अपोजिट, तो इसे मैं लिख सकता हूं cos ए अपॉन sin ए, तो इसे आप लिख सकते हो cos ए अपॉन sin। ठीक है, अब क्या करो, सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम नीचे इसमें। ठीक है, तो देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा अपॉन, जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, cos ए मल्टीप्लाई बाय sin ए। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, sin को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। ठीक है, और हमें पता है कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, तो इसे आप क्या करोगे, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, या फिर साइड में सिर्फ आइडेंटिटी लिख देना, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन, फिर यहाँ पे आया 1 sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन cos ए मल्टीप्लाई बाय sin ए, दैट इज cos ए मल्टीप्लाई बाय sin ए। अब जब आप इसे रेसिप्रोकल करोगे तो सिर्फ हमारे पास ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में cos ए मल्टीप्लाई बाय sin ए, तो हमारे पास सिर्फ आएगा cos ए मल्टीप्लाई बाय sin ए। ठीक है, समझाने के लिए मैंने करा था, वरना आप डायरेक्ट यहाँ से ये वाला स्टेप भी लिख सकते थे। ठीक है, इसे हम रेसिप्रोकल करते डायरेक्ट यहाँ पे, और नीचे का आ जाता हमारे पास 1, तो ये आ गया हमारे पास RHS cos ए मल्टीप्लाई बाय sin ए, दैट इज अब हमें LHS को cos ए मल्टीप्लाई बाय sin ए प्रूव करना है। इसे नोट कर लो। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हमें इसे प्रूफ क्या करना है, cos ए मल्टीप्लाई बाय sin ए। ठीक है, अब देखो LHS, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो cosec ए, cosec किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/sin ए। ठीक है, cosec अपोजिट होता है हमारा साइन का, माइनस sin ए, ऐसे कॉपी कर लो, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन करो, सेक, सेक होता है cos का अपोजिट, तो इसे आप लिख सकते हो 1/cos ए माइनस cos ए, ऐसे कॉपी कर लो। अब क्या करो, सिंपली एलसीएम ले लो। जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो देखो साइन आएगा एलसीएम, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेके। अब दूसरा ब्रैकेट, उसमें आएगा हमारा एलसीएम cos ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपली एलसीएम लिया है बस। अब देखो, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, या फिर आपको हो सकता है यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व ना हो, बट लेकिन सिंपल बहुत है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, गिनी चुनी तो हमने चीजें पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्या, एक तो अपोजिशन वाली चीज कि साइन का अपोजिट होता है cosec, ठीक है, tan का अपोजिट होता है cot, वो वाला चार्ट। ठीक है, साइन cos tan cosec sec और cot, और ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो मैंने आपको सारी तीनों आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन वीडियो में बताई थी। ठीक है ना, अगर आपने एक्सरसाइज 8.4 की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। तो देखो इन सब चीजों का यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ऐसे। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अब क्या कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए ऐसे लिख दो, कॉस ए। अब तो बहुत सिंपल है, देखो साइन ए से स्क्वायर हट गया और यहाँ पे कॉस ए से स्क्वायर हट गया, क्या आ गया, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए। चेक कर लो, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, आरएचएस में हमारे पास ये आया था, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, एलएचएस भी हम ले आए, कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करा, पहले आरएचएस को करा क्योंकि हमें पता चल जाता कहां तक हमें पहुंचना है, और फिर सिंपली एलएचएस को कर दिया। ठीक है, अगर आप पहले भी एलएचएस को भी सॉल्व करते तो भी इससे आगे क्या सॉल्व करते, ठीक है ना, तो उसके बाद आपको आरएचएस सॉल्व करना पड़ता। तो ये हो गया हमारा 9th पार्ट कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो 10th पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। 10th पार्ट थोड़ा डिफरेंट था, क्यों, क्योंकि इसमें हमें गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, दैट इज इनमें से किसी भी दो चीजों को हमें थर्ड चीज के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ऐसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है भाई, जब हमें दो चीज गिवन होती थी तो उसे आपस में इक्वल प्रूफ करते थे, लेकिन अब की बार तीन चीज गिवन है तो किसी भी दो चीज को तीसरी चीज के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो तीनों चीजें इक्वल आ जाएंगी। अब देखो tan स्क्वायर का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, इसमें क्या ही चेंज करोगे आप, तो हम क्या ट्राई करेंगे, पहले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करेंगे। उसके बाद 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो देखो पहले मैं इसे प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसे प्रूफ कर रहा हूँ मैं tan स्क्वायर ए के। तो देखो हमें क्या गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो सिंपली क्या करते हैं, सिंपली ये तो बहुत ही आसान है, तो डायरेक्ट हो रहा है। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको तीन आइडेंटिटीज बताई थी। ठीक है ना, उसमें से एक आइडेंटिटी थी ये। अब देखो एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, दैट इज ये दो आइडेंटिटी पढ़ी थी। अब देखो इनका यूज करके 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, तो इसे आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसे आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर है, तो इसे लिख दो कोसेक स्क्वायर ए। अब आप कहोगे अब कैसे सॉल्व करें आगे, बहुत सिंपल है। देखो सेक क्या होता है, सेक होता है हमारा कॉस का अपोजिट, दैट इज इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, इसलिए अगर सेक ए लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए। अगर सेक स्क्वायर ए लिखा हो तो इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही देखो कॉसेक हमारा अपोजिट होता है साइन का, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। अगर ए आगे लगाओ तो ए लगा दो, कॉसेक स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इस पे अप्लाई कर दो। देखो सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे। ठीक है ना, अब देखो ये क्या है हमारे पास, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये ऐसे। अब देखो इसे रेसिप्रोकल कर लो, सिंपली रेसिप्रोकल कर लो, तो जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस
स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी, हमने कुछ नहीं करा, सेक स्क्वायर ए की जगह रखा 1/cos स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर ए की जगह रखा हमने 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ गया 1/cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल करा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। अब तो बहुत सिंपल है, इक्वल टू प्रूफ आ गया। देखो tan क्या होता है हमारा, tan ए होता है हमारा sin ए अपॉन cos ए, तो tan स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, तो इसे आप लिख सकते हो tan स्क्वायर ए। ठीक है, दैट इज जो हमें प्रूफ करना था। तो देखो सिंपली कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल था, लेकिन आपको समझाने में थोड़ी देर लगी होगी। बस आइडेंटिटी यूज करनी थी इन दोनों में, उसके बाद अपोजिशन वाले फॉर्मूले जो हमने सीखे हैं। ठीक है, सेक होता है कॉस का अपोजिट, कॉसेक होता है साइन का अपोजिट, तो इसे नोट करो। अब देखते हैं, उसके बाद करेंगे 1 - tan a अपॉन 1 - cot a को प्रूफ। ठीक है, इसे नोट कर लो, हमारे पास है ये चीज नोट करने के लिए ये। ठीक है ना, ये तो हमारे फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताया, पहले दो फॉर्मूले ये अपोजिशन वाला और tan होता है साइन अपॉन कॉस। इरेज कर दो। तो सिंपली कुछ नहीं करा था, सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करी हमने और अपोजिट जो होते हैं टेबल वाले साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, तो ये तो हो गया हमारा प्रूफ। अब करेंगे इसे प्रूफ, इसे इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो देखो इसे कैसे करते हैं, इसे tan को सिंपली साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं और कॉट को भी। तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 - sin a अपॉन cos a अपॉन क्या लिख सकते हैं 1 - cot को क्या लिख सकता हूँ, cot होता है हमारा tan का अपोजिट, तो इसे मैं लिख सकता हूँ cos a अपॉन sin a। ठीक है, कुछ नहीं करा, tan होता है हमारा sin अपॉन cos। ठीक है, और cot होता है tan का अपोजिट, तो cot को हम लिख सकते हैं cos अपॉन sin, पूरे का होल स्क्वायर तो चल रहा है, तो पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सिंपली एलसीएम ले लो, यहाँ पे सॉल्व करूंगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा पहले cos a, यहाँ पे आ जाएगा cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a अपॉन यहाँ पे sin a आ जाएगा एलसीएम, sin a ऊपर क्या आ जाएगा sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a, पूरे का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। अब देखो सिंपली रेसिप्रोकल कर दो, इसे रेसिप्रोकल करोगे तो sin a ब्रैकेट में आ जाएगा cos a माइनस sin a। ठीक है, करके दिखाता हूँ क्या आएगा। जब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ये चीज ऊपर आ जाएगी sin a और ब्रैकेट में आ जाएगा cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a। ठीक है, अपॉन नीचे क्या आएगा cos a। ठीक है, एक तो याद आएगा cos a, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin a माइनस cos a, sin a माइनस cos a। ठीक है, इसका होल स्क्वायर तो हमारे पास चल ही रहा है, स्क्वायर तो अभी तक हमारे पास कंटिन्यू होता आ रहा है। अब देखो अब सिंपली है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझा रहा था इसलिए हो सकता है आपको लग रहा हो लेंथी है, बहुत शॉर्ट था। अब देखो साइन अपॉन कॉस तो होता है हमारा tan, तो इसे तो हम लिख सकते हैं tan। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा cos माइनस साइन और यहाँ पे हमारा साइन माइनस कॉस, तो अगर मैं किसी में से माइनस साइन बाहर कॉमन ले लूं, या तो ऊपर से ले लो cos माइनस साइन में से या फिर नीचे से ले लो साइन माइनस कॉस से। ठीक है, तो मैं cos माइनस साइन से माइनस साइन बाहर लेता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन माइनस कॉस। तो देखो माइनस साइन जब मैंने बाहर लिया तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, माइनस साइन मैं यहाँ लगा रहा हूँ, अंदर क्या बचा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन क्या बचा साइन अपॉन कॉस तो tan लिख दिया था, अब नीचे क्या बचा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर तो चलता आ रहा है। अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा माइनस
tan a का होल स्क्वायर, यहाँ पे a आएगा, a लिखना भूल गया मैं, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, माइनस tan a का होल स्क्वायर। अब तो बहुत सिंपल है, इक्वल आ गया tan स्क्वायर a के। कैसे, देखो -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, माइनस का साइन हट जाता है तो ये होता है 4। ऐसे ही जब आप इसे ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर a के, ठीक है। जब पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a, ठीक है, दैट इज tan स्क्वायर a। तो ये हो गया हमारा 10th पार्ट कंप्लीट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। सिंपली कुछ नहीं करा है इसमें हमने, इस पार्ट में पहले इसको प्रूव करा है, इसके इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है इक्वल टू tan स्क्वायर है। उसके बाद इसे प्रूव करा 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर को tan स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 में से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और देखो इस क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट्स थे, तो मैंने कुछ वीडियोस में अपलोड करे हैं, आपको एक वीडियो में सारे पार्ट नहीं मिलेंगे। अगर सारे पार्ट्स देखने हो तो प्लेलिस्ट में मैं लाइन वाइज ही डालूंगा, ठीक है, ऑर्डर वाइज, तो उसमें जाके देख लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।